अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो विद अनीला। क्लास 9 का टॉपिक जो हम डिस्कस करने लगे हैं आज की इस वीडियो में, लास्ट ऑर्गेनेली ही समझ लीजिए। ऑर्गेनेलीज हम लोगों ने कंप्लीट कर ली, बेसिकली आज करेंगे इंशाल्लाह। स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑर्गेनेली का नाम क्या इंडिकेट कर रहा है? वैक्यूल। वैक्यूल बेसिकली बेटा वो ऑर्गेनेली है जो कि एनिमल सेल में भी पाई जाती है, प्लांट सेल में भी पाई जाती है और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी पाई जाती है। ठीक है जी। तो अगर आप देखिए कि जो वैक्यूल है वो हमारे पास प्लांट्स में भी पाया जाता है, एनिमल सेल में भी पाया जाता है, और हमारे पास क्या है जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें भी, ज़रूरी नहीं यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनमें पाया जाता है। हमारे पास जो प्लांट्स होते हैं उनमें ये होता है कि पहले छोटे छोटे से वैक्यूल्स होते हैं, जैसे छोटे छोटे से पानी के बबल्स हैं, तो सारे बबल्स को आप कंबाइन कर दीजिए तो एक बड़ा सारा बबल जो होता है वो ओरिजिनेट कर जाता है या बन जाता है। तो इस तरीके से जो प्लांट सेल होता है, स्टार्ट में उसके अंदर छोटे छोटे से बबल्स या छोटे छोटे से वैक्यूल्स होते हैं जो कि बाद में कंबाइन करके एक बड़ा सारा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बना देते हैं। और बेटा ये वैक्यूल ही होता है जिसकी प्रेजेंस की वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो प्लांट सेल में थोड़ा सा साइड पे पुश हो जाता है, क्योंकि सेंटर में बड़ा सारा वैक्यूल आ जाता है। क्योंकि प्लांट सेल का जो बेसिक काम होता है, जाहिर बात है उसने चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, उसने बाहर ही जो है वो इन्वायरमेंट में रहना है और अपनी शेप को भी मेंटेन करना है। तो ये जो जितने लोअर प्लांट्स होते हैं, जैसे कि मैं बच्चों को अक्सर एग्जांपल्स देती हूँ हर्ब वगैरह की, आप देखिए हर्ब्स वगैरह जो होते हैं जैसे साग और पालक वगैरह हो गया, ज़मीन में जब तक लगे हुए हैं तो बड़े लगे हुए हैं, आप पानी देते रहोगे तो वो बड़े फ्रेश रहेंगे, मगर जो ही आप उसको खेड़ते हो या मिट्टी से निकालते हो बाहर रखते हो तो वो विल्ट हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर का जो वैक्यूल्स होते हैं उन्होंने पानी को एब्जॉर्ब कर किया होता है। तो प्लांट्स को टर्जिट रखा होता है। टर्जिट का मतलब होता है कि फुली उनको अपनी शेप में रखा हुआ है। जैसे बलून को आप एक देखिए, बलून में जब आप एयर फिल करते हैं तो वो टर्जिट हो जाता है, वो अपनी शेप मेंटेन करता है। जब आप उसको डिफ्लेट करते हो, जब उसके अंदर से आप हवा को निकालते हो तो वो बिल्कुल पिचक जाता है, विल्ट हो जाता है। तो इसी तरह प्लांट सेल्स जो होते हैं, जो लोअर प्लांट्स हैं, वो मोस्टली टर्जिट या इस वैक्यूल के अंदर के पानी की वजह से ही टर्गर प्रेशर को मेंटेन रखते हैं। इसको टर्गर प्रेशर कहा जाता है, जिसकी वजह से उनकी शेप मेंटेन रहती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी साग और पालक की। वैसे अगर आप ज़मीन पे भी उनको देखो लगे हुए हैं, पानी नहीं मिल रहा तो बेचारे उधर ही लेटे होते हैं, मुरझा जाते हैं। जो ही उनको पानी मिलता है वो तरोताज़ा होकर फ्रेश हो जाते हैं। तो ये इसी वजह से होता है क्योंकि उनके अंदर का जो वैक्यूल है अपने अंदर पानी को फिल करता है, जिसकी वजह से प्लांट्स होते हैं वो टर्जिट हो जाते हैं। ठीक है, इसको टर्जिट कंडीशन कहा जाता है। अगर हम प्लांट सेल ड्रॉ करें बेसिकली बेटा, ये इसका आउटर मोस्ट सेल वॉल है, अंदर जो होती है इसके सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है और उसके सेंटर में बड़ा सारा वैक्यूल पाया जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो होता है वो थोड़ा सा साइड पे पुश हो जाता है। अब इस वैक्यूल के अंदर वाटर एंड सॉल्ट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और इसकी शेप की वजह से ही जो प्लांट होता है वो फुली टर्जिड हो जाता है। टर्जिड का मतलब होता है वो जितना ज़्यादा टर्जिड होगा उतने ही प्लांट्स की शेप मेंटेन रहेगी। ठीक है। एनिमल सेल की बात कीजिए तो एनिमल सेल में छोटे छोटे से वैक्यूल्स पाए जाते हैं, जिनके अंदर ज़्यादातर फूड स्टोर होते हैं, जिनको फूड वैक्यूल्स का नाम दिया जाता है। ये टॉपिक बहुत ही ईजी वे में आप इसको 3 हेडिंग में डिवाइड कर सकते हो। और एक और बात बेसिकली बेटा, आमतौर पे जो ज़्यादातर ऑर्गेनेलीज हैं वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड्री स्ट्रक्चर्स होती हैं, क्योंकि हम लोग जब सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने पढ़ी थी तो हमने ये देखा था कि सेल मेम्ब्रेन इज़ मेड अप ऑफ लिपिड बाई लेयर, मतलब 2 लेयर्स होती हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डबल मेम्ब्रेन थी, मगर जो जो वैक्यूल है वो सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली, मतलब उसकी सिंगल मेम्ब्रेन होती है। और आपकी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि अब आप लोगों के 9th क्लास में आप लोग बता सकते हो कि द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज़ नोन एज टोनोप्लास्ट। ठीक है, जो वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है उसको क्या कहा जाता है? टोनोप्लास्ट कहा जाता है, और ये सिंगल मेम्ब्रेन होती है टोनोप्लास्ट। इट इज़ द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल। ठीक है। जो एनिमल सेल है, अगर मैंने एनिमल सेल ड्रॉ किया, इसके सेंटर में जो होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, और इसके अंदर छोटे छोटे से जो होते हैं वो फूड वैक्यूल्स होते हैं। वैक्यूल पाए जाते हैं मगर वो ज़्यादातर वो होते हैं जिनके अंदर फूड स्टोरेज होता है। तो एनिमल सेल के अंदर जो वैक्यूल है वो पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल, जिसके अंदर क्या स्टोर होता है? फूड वगैरह स्टोर होता है। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें भी ज़्यादातर जो वैक्यूल्स हैं वो फूड वैक्यूल की सूरत में ही होते हैं, मगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ख़ास तरह का वैक्यूल पाया जाता है जो कि एलिमिनेशन या एक्सक्रीशन का प्रोसेस करता है, जिसको कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहा जाता है। अगर ड्रॉ किया जाए यहाँ पे यूनिसेलुलर एक सेल लाइक अमीबा या पैरामीशियम, मैं ड्रॉ कर देती हूँ, अमीबा ड्रॉ कर लेते हैं। बेसिकली बेटा अमीबा जो होता है इरेगुलर शेप का ऑर्गेनिज्म होता है, ये इसके सेंटर में न्यूक्लियस है, ये मैंने क्या बनाया? अमीबा। ठीक है, ओके। इसके सेंटर में न्यूक्लियस है, इसके अंदर छोटे छोटे से वैक्यूल्स होते हैं जिसको कहा जाता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल
कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल का क्या मतलब होता है? जो चीज़ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। जैसे फोम होता है, स्पंज की मैं एग्जांपल हमेशा देती हूँ, फोम ले लीजिए आप, जब वो पानी से पूरा भर जाता है आप उसको दबाओ तो उसके अंदर से सारा पानी बाहर आ जाता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी इसी तरह यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है कि जब इसके अंदर सारे वेस्ट भर जाते हैं तो ये अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करता है और सारा जो बॉडी का वेस्ट है वो एक्सक्रीट आउट कर देता है पानी में, क्योंकि ज़्यादातर ये ऑर्गेनिजम्स पानी में पाए जाते हैं। ठीक है जी। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का क्या काम होता है? एलिमिनेशन ऑफ एक्स्ट्रा वेस्ट। प्लांट्स के अंदर वैक्यूल का क्या काम होता है? स्टोरेज ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, या टू मेंटेन द शेप ऑफ द प्लांट, या टू मेंटेन द शेप ऑफ लोअर प्लांट एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी टू द प्लांट सेल सो दैट प्लांट्स कैन मेंटेन देयर शेप। ठीक है। एनिमल सेल्स के अंदर क्या काम फंक्शन होता है इसका? टू स्टोर एक्स्ट्रा फूड, या इन एनिमल सेल वैक्यूल इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल फूड वैक्यूल्स, while in unicellular organisms like amoeba special type of a vacuole is present that is known as contractile vacuole। एज इट्स नेम इंडिकेट, क्या इंडिकेट कर रहा है कि कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब होता है इट हैव द एबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होता है ये क्या करता है? जब ये वेस्ट को अपने अंदर भर लेता है तो ये एक्सक्रीट आउट कर लेता है। तो इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है? एलिमिनेशन ऑफ एक्स्ट्रा वेस्ट या एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है। ये वैक्यूल के हमारे पास 3 टाइप्स हैं जो कि प्लांट्स में, एनिमल्स में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं और ये इनका फंक्शन। आज हम लोगों ने ऑर्गेनाइज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लिया 4th चैप्टर का। नेक्स्ट हम लोग एक और हाफ की तरफ चले जाएंगे। बेसिकली बेटा जो आपकी बुक का 4th चैप्टर सेल्स एंड टिश्यूज़, ये 3 हाफ के अंदर 4th चैप्टर जो है वो हम लोग कवर करेंगे। पहला इसका हाफ तकरीबन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मजीद वीडियोज़ के साथ मुलाकात होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।